महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर रोक लगा दी गई है। सरकारी अधिसूचना जारी करते हुए रोक लगाई है। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप है। इन प्रकाशनों पर कट्टरपंथी प्रकाशनों पत्रिकाओं को जब्त करने की घोषणा कर दी है महाराष्ट्र सरकार ने। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डिजिटल प्रतियों को भी जब्त करने का ऐलान कर दिया है। आतंकवादी संगठनों में भर्ती को बढ़ावे का आरोप है। देश की संप्रभुता अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। वॉइस ऑफ खुरासान मैगजीन पर बैन लगा दी गई है। द रिवॉल्यूशनरी रिसर्जेंस पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। द सोल ऑफ रेजिस्टेंस पर भी रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ नवाई गजवाए हिंद पर भी बैन लगा दी गई है। कश्मीर की फाह पर भी बैन लगा दी गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। ये बड़ी खबर। रेजिलेंस एंड करेज पर भी बैन लगाई है महाराष्ट्र सरकार ने। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। द सोल ऑफ रेजिस्टेंस नवाई गजवाए हिंद पर बैन लगा दिया है। कश्मीर के फाह पर भी महाराष्ट्र सरकार ने बैन लगाई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, बड़ा ऐलान। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने 114 ऐसे मैगजीन्स और जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं या प्रमुख प्रकाशन है उन पर बैन लगाने का फैसला किया है, जिससे देश विरोधी ताकतों को बल मिलता है या देश के भीतर किसी तरीके से उपद्रव पैदा किया जा सकता है या अशांत किया जा सकता है। ऐसे 114 प्रकाशनों को फिलहाल बंद करने का, बैन लगाने का फैसला किया है। इसमें कई प्रमुख पत्रिकाएं भी शामिल हैं और इन सब के पीछे वजह ये है कि सरकार को जो इनपुट्स मिले हैं कि इनके जरिए लगातार देश में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। एक ग्रुप तैयार करने की कोशिश हो रही है जिससे देश में कहीं न कहीं कोई इस तरीके का काम कराया जाए जिससे देश के भीतर अशांति फैले। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे 114 प्रमुख जो प्रकाशन हैं उनको बंद करने का फैसला किया है। कल देर शाम इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा है कि देश विरोधी इन पत्रिकाओं, इन मैगजीन और इन प्रकाशन के जरिए कहीं न कहीं ऐसे लोगों को ताकत मिल रही है जो देश में रहकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इन सबको बैन करना पहले जरूरी है और इसके लिहाज से देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस पूरे मैगजीन जो 114 है उन सभी को बैन करने का फैसला किया। इसमें सवाल ये भी उठ रहा है, देखिए कि ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया देश हित में अगर देखा जाए तो 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर रोक लगाई गई है। क्या इनका पहले से भी कोई रिकॉर्ड है प्रकाशनों का कि इन्होंने देश में अशांति फैलाने की कोशिश की है और इनके तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्या शाम इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है तो आने वाले 1-2 दिन में इसमें रिएक्शन देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि होम मिनिस्ट्री अगर कोई भी फैसला लेती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई रीजन दिखाती है और अब महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री ने अगर फैसला लिया है तो उसको इस तरीके के कुछ इनपुट्स जरूर आए हैं कि इनके जरिए कहीं न कहीं प्रदेश के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश हो सकती है, कहीं दंगा भड़काया जा सकता है या कहीं हिंदू मुस्लिम राइट जैसे मुद्दे हो सकते हैं। इसलिए इन प्रकाशनों को बैन करने का फैसला किया गया। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।